हाय गाइस, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं मेरे दोस्तों? आई होप बढ़िया होंगे। बढ़िया है, मस्त हैं, स्वस्थ है, खुश रहिए एकदम अच्छे से। आराम से पढ़िए, लिखिए, एंजॉय करिए। आप कई सारे बच्चे मेरे साथ आज 6 महीने से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जान रही हूँ। एटलीस्ट ये बात ध्यान रखना कि जो मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, मैं उनके रिजल्ट का भी काफ़ी वेट करूँगी। इस बात के लिए प्रिपेयर रहिएगा आप लोग। चलिए फिर इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। जो बाद में भी जुड़े हैं वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस बात के लिए प्रिपेयर रहिए। राइटिंग में थोड़ा सा वर्क करिए। टाइम थोड़ा स्पीड से लिखने का प्रयास करिए। स्पीड मेंटेन कर लीजिए, नहीं तो वहाँ पर पेपर छूटने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। तो थोड़ा सा जल्दी लिखने का प्रयास और सही, क्योंकि जल्दी लिखेंगे तो राइटिंग ख़राब हो जाएगी, फिर दिक्कत होगी। इससे अच्छा कि राइटिंग बनाते हुए थोड़ा लिखने का प्रयास करिए। डेली 2 पेज लिखिए, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, बहुत हेल्प करेगी आपको। अब चलते हैं अपने क्लास पे। टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। आप जुड़े शानी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा अगर आप ज्वाइन करते हैं। और ये सारे जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं, मैं कल भी शेयर की थी, आज भी शेयर करूँगी। तो आपको सब कुछ मिलता रहता है वहाँ पर, ये जितने भी हैं। तो ये आपको आराम से मिल जाएंगे। क्वेश्चंस को देखो, पढ़ो, रिवीजन करो। जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। टॉपिक क्या है? बाल विकास से संबंधित प्रश्न रहेंगे हमारे। 1 नंबर में भी आते हैं, 2 नंबर में भी आते हैं, और हम कई दिनों से कर रहे हैं। अभी कई दिनों तक हम करेंगे, ताकि हम पूरा इसको करना चाहते हैं। पूरा मैं करवा दूंगी, फिर मैं आगे स्विच करके और सब्जेक्ट पे चलूंगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। बाल विकास की किस अवस्था को संवेदना और ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था कहा जाता है? संवेदना यानी कि इमोशंस वगैरह में आ जाएगी, सिंपैथी वगैरह में आ जाएगी। ज्ञानेंद्रिय आपकी इंद्रियों से सीखने की अवस्था माना जाता है, कि जहाँ पर हम इनका प्रयोग करके या इनका मुख्यतः प्रयोग होता है। तो वो जो एक अवस्था होती है, वो जो स्टेट होती है, वो हमारी जन्म से 2 वर्ष होती है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष होती है, जहाँ पर हम इनकी सहायता से सीखते हैं। इनकी सहायता का वहाँ पे एक अहम रोल रहता है हमको हर चीज़, और एक छोटे बच्चे को सिखाने में, उसका विकास करने में। ठीक है, तो आपका एक छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विकास की किस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ये जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं दी गई, उसमें से एक अवस्था है। तो बाल विकास की किस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहता है? तो आपसे टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है इस अवस्था का। तो आपको मालूम है, जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उसको हम संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है? तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, जो भी कहोगे वो ऐसा, तुम जैसा चाहोगे वैसा मैं बना सकता हूँ। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो आप उसका उत्तर बताएंगे जेबी वॉटसन का। ठीक है, किसका है? जेबी वॉटसन का है। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, आपको बहुत आता है। यहाँ तक क्लियर है? 3 नंबर डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तार्किक चिंतन की अवस्था किस काल को कहा जाता है? तार्किक चिंतन, आपको रीजनिंग करना, आपको दिमाग लगाना, आपको थिंकिंग करना है। तो ऐसी कौन सी एक स्टेज होती है जिसमें बच्चा तार्किक चिंतन करने के लिए समर्थ हो जाता है, कि वो कर सकता है? आपको मालूम है, वो है आपके किशोरावस्था, यानी कि एडोलसेंस की स्टेज। इस स्टेज में जब आता है तो उसको चीज़ें काल्पनिक नहीं, रियलिटी के साथ दिखती, वास्तविक ज्ञान होता है। फिर वो उसके हिसाब से उसके तर्क वितर्क, दिमाग और आगे पीछे अपने हाथ पैर को मारता है। आगे बढ़िए, पांचवा क्वेश्चन। टोली दल समूह की आयु किस अवस्था को कहा? ऐसी कौन सी एक स्टेज होती है, अवस्था है साइकोलॉजी में, जहाँ पर आपको ये मतलब टोली, गैंग बनानी, गैंग का लीडर होना है। गैंग मतलब अच्छी गैंग, एक ग्रुप, सेना बनानी है, एक टीम को लीड करना है, 5-6 ग्रुप में उसमें लोग हों। तो वो हमारी बाल्यावस्था थी, चाइल्डहुड। क्योंकि इसमें क्या, बच्चे जितने आस पड़ोस के छोटे छोटे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छे से खेलते हैं। उनका फिर वो ग्रुप बन जाता है, वो उनके साथ ही आपको खेलते हैं। इसलिए छोटे बच्चे को देखो, जब आप उसको अपने जैसा कोई छोटा बच्चा, जैसे 1 साल 1.5 साल, 1 साल 1.5 साल का, 2 साल का कोई छोटा बच्चा, उसको अपने जैसा, उस छोटी सी हाइट का, चाहे वो लड़की मिलेगी चाहे वो लड़का मिलेगा, कुछ भी मिलता है, तो उसके साथ देखो कैसे उसको छुएगा, उसके गाल को छुएगा, उसको जो है उसको छुएगा, खिलाएगा, खेलेगा, कितने प्यार से खेलता है। तो वो चीज़ हमारी बाल्यावस्था में होती है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल बाल्यावस्था की जो उम्र होती है वो 6 से और बड़ी हो जाती है। तो ये मैं छोटे बच्चों को एग्जाम्पल दी, वो तो आपके शैशवावस्था के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बाल्यावस्था जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो फिर वो अपने ग्रुप्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलना ज़्यादा अच्छा प्रेफर करता है।
आगे बढ़िए, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? जो व्यक्ति का एक स्वाभाविक खुद का विकास होता है, खुद स्वाभाविक डेवलपमेंट है, तो वो हमारी अभिवृद्धि कहलाता है, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं, जिसको हम सक्सेसफुली ग्रोथ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, विकास का अभिप्राय क्या होता है? डेवलपमेंट होता क्या? ग्रोथ जो होती है, वृद्धि जो होती है वो ग्रोथ कहलाती है, विकास जो होता है वो डेवलपमेंट कहलाता है। तो विकास से क्या अभिप्राय, विकास किसको कहते हैं? तो आप उत्तर बता सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिससे बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ये एक ऐसी स्टेज होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बच्चा मैच्योरिटी के लेवल को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है, मैच्योरिटी के लेवल पर अपना कदम को रखाता है। पहले बच्चा, फिर बड़ा हुआ, फिर मैच्योर, फिर एडल्ट, ऐसे ऐसे क्रम बढ़ता है। तो ये होता है, ये आपका डेवलपमेंट की एक स्टेज की शुरुआत कहलाता है। नेक्स्ट आइए, किशोरावस्था का काल कितना होता है? टाइम ड्यूरेशन आपको अवस्थाओं का पूछा जाता है, तो आप जानते हैं 12 से 18 वर्ष तक ये माना जाता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? बेसिक सिंपल सब कुछ। अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जो हमने इसको रिवीजन नहीं किया या हमने उसको नहीं पढ़ा है। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, आपको लिखने को भी आ सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड है, पीएनपी कैसा पेपर आपको बनाती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपने देखे होंगे जो पेपर आपने किया होगा। आइए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? 3 ही अवस्थाएं हैं जो मुख्य हैं, मेन है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। क्रम उल्टा लिखा, आप सीधा करके लिख लेना। आगे बढ़िए, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो सीखने की प्रक्रिया का जो एक प्रोसेस होता है इन्फेंसी के स्टेज में, वो काफ़ी तीव्रता होती है, बच्चों में काफ़ी इंटेंसिटी होती है। ये क्यों, कैसे, क्या, किसका किसका, किसको किसको किसको, क्या 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 क्या, बहुत सारे उनके पास, इतने सारे उनके पास क्या रहते हैं कि जिनके पास हमारे पास जवाब नहीं है, लेकिन हम कुछ घूम फिरा के ज़रूर बता देते हैं। तो ये जो होती है तीव्रता बहुत होती है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं, बाल अवस्था का समय क्या होता है? बाल अवस्था का समय क्या होता है? तो 5 से 12 वर्ष। वही बाल्यावस्था मतलब 6 से 12, 5 से 12 आप ऑप्शन में लिख सकते हैं। मेनली 6 से 12 हम लिखते हैं, यानी कि बाल्यावस्था चाइल्डहुड का स्टेज पूछ रहा है। 12th आइए, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोविज्ञान की विशेषता क्या होती है? सामूहिकता की भावना। अगर मेन हम बात करते हैं कि सबसे मेन विशेषता इसमें क्या होती है, तो वो इसमें क्या होती है? सामूहिकता की भावना, समूह में रहना, समूह में साथ में रहना, साथ में काम करना, साथ में डेवलपमेंट करना। तो वो चीज़ें बाल्यावस्था में देखने को ज़्यादा मिलती हैं। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व तो कैसा होता है? तो बहिर्मुखी होता है, एक्सट्रोवर्ट टाइप का हो जाता है, वो सीखता है, बोलता है, वो ठीक है, वो सीखने का प्रयास करता है, हर चीज़ को प्रेजेंट करता है, हर चीज़ को पूछता है। तो वो काम आपकी इसी स्टेज में देखने को मिलता है। ऐसी पर्सनैलिटी मतलब ये ऐसी पर्सनैलिटी उस समय डेवलप हो जाती है, ये कह सकते हैं। 14 देखिए, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना? जब बच्चा बाल्यावस्था में है तो शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो सामूहिक खेलों के द्वारा, क्योंकि समूह में रहना उसको बहुत अच्छा लगता है। रचनात्मक कार्यों के माध्यम से उसे कुछ ना कुछ वो बनाते रहते हैं। वेस्ट से हम लोग बेस्ट से बेस्ट बनाने का प्रयास करते हैं, और काफ़ी बच्चे बना भी लेते हैं, अच्छा कर ले जाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आई बात? यहाँ तक परफेक्ट। आगे बढ़ जाओ, इसी के साथ देखते हैं, मानव की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो मानव की जो ग्रोथ है, उसका जो डेवलपमेंट है, वो किस सिद्धांत पर है? तो आप कह सकते हैं कई सारे सिद्धांत पर है। विकास की दिशा का सिद्धांत, जिस डायरेक्शन में रहते हैं, डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन होती है वहाँ पर। संबद्ध का सिद्धांत, जिसमें हम चीज़ों को पीछे की जो चीज़ें होती है उससे रिलेट करके सीख पाते हैं, उसका सिद्धांत रहता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी सिद्धांत रहता है, इंडिविजुअल डिफरेंस का भी बहुत सारा प्रिंसिपल रहता है। तो हम इस सिद्धांतों पर, इन प्रिंसिपल पर जो भी चीज़ें बताई गई है तो उसके हिसाब से कार्य करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित रहते हैं। आगे बढ़िए, 16 क्वेश्चन, कौन से कारक व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करें? ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो व्यक्ति की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट, उसको अफेक्ट करते हैं? आप बता सकते हैं कि भोजन, खाना नहीं मिलेगा तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप पढ़ने में दिमाग नहीं लगाना, कोई काम नहीं कर सकते, आपकी बॉडी क्षीण हो जाएगी। ग्रंथियों की क्रिया, आपकी जो ग्लैंड्स है या इंद्रियां वो एक्टिव नहीं है, तो वो चीज़ें आप खा रहे हो सब। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अजीब सा मन एकदम हो जाता है, जैसे कहते हैं कि क्या कह सकते हैं कि एक्टिव नहीं रहता है, रिफ्रेशमेंट टाइप का नहीं रहता है, कि वो मन ही नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन तब भी कभी कभी होता है कि अरे यार मन ही नहीं कर रहा है। व्यायाम, एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे तो ये होता है, ये मेरे साथ बहुत होता है कि मैंने अगर नहीं किया है तो थोड़े थोड़े पेन होने लगते हैं, और उसके बाद मुझे आलस घुसने लगता है। आलस जब घुसता है तो मेरे सारे काम बंद हो जाते हैं। कभी कभी इतना आलस घुसता है कि मैं ज़बरदस्ती छुट्टी ले लेती हूँ, अरे मेरे को नहीं करना, आज होगा ही नहीं मेरे से। तो ये बहुत होता है, तो इसलिए जो है इस बात का ध्यान रखना था, ये सब हमें बहुत इफेक्ट करता है, बाकी हमें कोई इफेक्ट, वैसा कोई इफेक्ट नहीं होता।
आगे बढ़िए। पर्यावरण बाहरी वस्तुएं हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, कथन किसका है? रॉस साहब का है। रॉस साहब से तो आपने कई बार मुलाकात कर ली होगी बाल विकास में, ठीक है। मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आप लोग बिल्कुल मिल रहे होंगे। मैं तो आज कई सालों से मिली हूँ और मिला भी रही हूँ आपको। तो ये रॉस साहब का है कि बाहर की जो वस्तुएं होती हैं हमें बहुत इफेक्ट डालती हैं। ये सच है, बहुत 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 करती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए। और अच्छी चीज़ें जब बाहर से हमें इफेक्ट करती हैं तो हमारे लिए ग्रोथ हो जाती है। वही होता है कि हम बाहर जाके सीख रहे हैं, विकास कर रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं बिहेवियर में। आगे बढ़िए। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? हम इसको इतना इंपॉर्टेंस वाला काल, इतने इंपॉर्टेंट स्टेज क्यों कहते हैं? आखिर क्या बात है इसमें? तो ये अवस्था आधार होती है, क्योंकि जो पिलर होता है, बेस होता है, नींव होता है, जैसा बालक के भावी दिन का निर्माण होता है, इसीलिए इसको इतना इंपॉर्टेंट कहा जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं कि क्या करना है, कैसे होगा, क्या चीज़। जैसे कहावत है, बाकी तो हमको किसी पालने वालने में कुछ नहीं दिखा, सब एक से एक बढ़ के एक रहते हैं। आगे बढ़ी। कोई कोई अजीब, वो बच्चे कहते हैं ना बड़ा दुष्ट है, लेकिन बाद में अच्छा हो जाता है। कोई बहुत अच्छा होता है, बाद में बहुत सीधा होता है, बाद में बहुत दुष्ट होता है, क्या ही मालूम, सब ऐसे ही कह दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 19 था ये। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए किससे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं के दौरान हो, ठीक है। जो प्राइमरी बच्चे हैं ना, उनको आप कितना भी सिखा दो, कुछ भी कर दो, उतना नहीं फर्क पड़ेगा। अगर खुद करे रहेंगे ना, खुद मजा उनको आएगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। खुद का अनुभव जो होता है बेस्ट टीचर होता है। आगे बढ़िए। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखता है, उसको क्या कहते हैं? तो हम जब दूसरे को देख के सीख रहे हैं, उसके उठन बैठन को, उसकी रिएक्शंस को, अक्सर ऐसा होता है। मेरा एक नेचर है व्यक्तिगत, देखो अपनी एग्जांपल्स लेती हूँ, दूसरे के नहीं बताया। मैं जब भी किसी के घर जाती हूँ, आई एम गोइंग समवेयर या किसी प्लेस पे गई हूँ, तो बहुत सारे लोग अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा देखते होंगे। मैं अक्सर कुछ चीज़ें यूनिक है जो मेरे को मतलब नहीं है, ऐसा मेरे घर पर नहीं है, या हाँ मैं वो भी कर सकती हूँ, मुझे अच्छा लगा तो वो चीज़ मैं अपने घर पर करती हूँ। यही मैं दूसरे घर जाती हूँ, कभी भी मुझे कुछ अच्छा लगा, कुछ यूनिक लगा, अच्छा का मतलब अच्छे से सभी रहते हैं फिलहाल घर है सबका, नहीं कुछ ऐसा यूनिक लगा मुझे जिसकी नज़र मेरी गई उस पर, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको 2-3 बार देखा, तो वो चीज़ मैं अपने घर पर भी ले आने का प्रयास करती हूँ। नहीं इससे अच्छा जो जिससे पॉजिटिव वाइब्स आए, अच्छी खुशबू रहे, या मतलब एक अच्छा वाइब रहे घर में, क्योंकि जहाँ खुशहाली वहीं पर समृद्धि है, ये बात सही है। तो वो चीज़ मैं करती हूँ, ठीक है। बाकी लोग और भी तर्क वितर्क इधर उधर करते हैं, बट मैं वो चीज़ सीखती हूँ, इसीलिए कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये जो सामाजिक अध्ययन की बात आई ना, मैंने तब ये बात बताई कि ऐसे सीखा करो। कहीं पे गए हो तो कुछ सीख लो, कोई चीज़ बन रही है वो देख लो, अच्छा कैसे बन रही है, तो वो दिमाग रखा करो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आइए। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो पियाजे साहब को जाता है, ठीक है। क्योंकि वो देखते हैं, मतलब देखते हैं फिर कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइडिया लगता है हमें। परिवार कैसा साधन होता है? जो एक परिवार है, फैमिली होती है, वो कैसा साधन होता है? तो कह सकते हैं कि ये एक अनौपचारिक साधन होता है शिक्षा का, जहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई जाती हैं जो हमें पूरी पृथ्वी पे कोई मास्टर नहीं सिखा सकता, कोई स्कूल वाले नहीं सिखा सकते, कोई किताब नहीं सिखा सकती। जो शिक्षा हमारे माँ बाप हमें दे देते हैं, जिससे हम लोग पर जैसे काम करते हैं, तो काम करने के बेस पे जैसे पढ़ाई लिखाई किए तो नौकरी मिल गई, तो नौकरी मिल गई तो वो किताब के बेस पे नौकरी मिली, तो उसकी एक अलग बात होती है कि फला व्यक्ति ये काम करता है। लेकिन और जो है जो उसके साथ जुड़ा रहता है, अरे अच्छा है लड़का, बहुत अच्छा है, डिसेंट है, बहुत हम्बल टाइप का है, संस्कारी है, घर पे भी अच्छा है, माहौल अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं, नेचर अच्छा है, तो ये जो गुडविल होती है ना, ये गुडविल आपके पापा मम्मी सिखाते हैं, घर वाले सिखाते हैं, स्कूल का मास्टर नहीं सिखाता, ठीक है। तो ये होती है अनौपचारिक शिक्षा, जिससे आप ज़्यादा पहचाने जाते हैं। लोग आपको, आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर आपके अंदर जहर भरा हुआ है तो वो आपकी कीमत नहीं होगी, ठीक है। ध्यान रखना। इसीलिए ऐसे कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। दूसरे को अच्छा करोगे, दूसरे को इज्जत दोगे तो आप डबल इज्जत पाओगे। नेक्स्ट देखो, चलो आ जाओ। 23। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? अच्छा क्लासरूम का इन्वायरमेंट करना है, वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, और बच्चों से बीच बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे क्या होगा, बच्चे को ये रहेगा कि मेरे से भी पूछ सकते हैं, तो बच्चा उस चीज़ को ध्यान से सुनेगा, अदरवाइज तो खिड़की के बाहर पतंग को देखेगा। आगे बढ़िए। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं कि सीखने के लिए मतलब, तो मैंने कहा है हमेशा बाल विकास की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी पिंच होती है ना, कि वाइगोत्स्की का नाम देखो तो सामाजिक पे ही जाना, बाकी किसी पे जाना है। और सामाजिक चीज़ें बहुत अच्छी होती है, जो सोशल लर्नर है वो बहुत अच्छा है, बहुत आगे है, वो हर चीज़ को सक्सेस कर सकता है, हर चीज़ में एडजस्ट कर सकता है और बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो जो सोशल लर्नर होते हैं वो बेस्ट होते हैं, वो हर चीज़ सीख लेते हैं, ठीक है, तो ये कैपेबिलिटी आ जाती है। तो वाइगोत्स्की साहब मेरे लिए तो बेस्ट है।
आगे बढ़िए। फिर कहते हैं 20वीं शताब्दी पहला की तरह जो 20वीं सेंचुरी थी वो बच्चों की थी, तो वो क्रो एंड क्रो साहब ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 26 क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले दो कारक। आपकी अधिगम को प्रभावित करने वाले दो कारक, एक हमारा परिपक्वता होती है, एक अभिप्रेरणा। अगर हमारी मैच्योरिटी का लेवल दिखता है, ठीक है, वो हमें प्रभावित करता है, और अभिप्रेरणा हमारी मोटिवेशंस को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आइए, अधिगम प्रक्रिया को किसकी आवश्यकता होती है। अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको किसकी नीड होती है, किसकी ज़रूरत होती है, तो अभ्यास की। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई और काम हो। डेली रूटीन के जो काम होते हैं वो अच्छे होते हैं। प्रेरणा देना, ठीक है, प्रेरणा, मोटिवेटेड हो कर लोगे, एक्टिविटी कर रहे हो, काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो जाएगा, अनुभव है हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे छोटे छोटे की एलिमेंट्स होते हैं जो आपको बहुत प्रभावित करते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख आवश्यकताएं क्या है। किशोरावस्था में कैसी कैसी नीड्स होती है। शारीरिक नीड्स बहुत होती है, क्योंकि उस समय जो है प्यूबर्टी की एज आ जाती है, तो बच्चे जो है हार्मोन्स बहुत सारे चेंज होते हैं, शारीरिक में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो उसकी थोड़ी नीड पड़ती है। अच्छा खाओ, पौष्टिक खाओ। मनोवैज्ञानिक तरीके से भी माइंड को डेवलप देखा जाता है। सामाजिक आवश्यकताएं भी उस समय सोशल स्टेटस और तमाम चीज़ें आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है। जैसे किशोरावस्था चल रही है तो आपको निर्देशन देना है, बताना है, तो आप किस क्षेत्र में दोगे, तो व्यक्तिगत समझाओगे, व्यक्तिगत डेवलपमेंट बताओगे, शैक्षिक तरीके से भी समझाओगे, जो पढ़ाई लिखाई की बातें हैं, जो व्यवसाय की बातें हैं, या जिस फील्ड में जिसकी आवश्यकता है उसको आप बताओगे। तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आप उनको मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों की आवश्यकताएँ होती हैं। किशोरावस्था में सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, तो वैलेंटाइन ने कहा है, बहुत अच्छी फेमस कथन है। किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवस्था किसने कहा है, तो स्टेनले हॉल ने कहा, ये भी आप जानते हैं। संवेग किस पर आधारित होते हैं, जो इमोशंस होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट पर, शारीरिक विकास और मानसिक विकास, इन तीनों पर वो फुली डिपेंडेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ सीखने को और लर्न करने को आपकी लाइफ में मिलता है। आज मैंने 32 क्वेश्चंस बनाया था, आपने किसी ने नहीं ध्यान दिया होगा। आज मैंने 32 सिंपल क्वेश्चंस बनाए थे आपके लिए, और आपको सिर्फ 16 मिनट में कराया। 16 दूना 32 होता है, मैंने दुगना क्वेश्चन उसके हाफ मिनट में करवाया। ये है एक यूनिक क्वालिटी, क्योंकि मैं टाइम की कीमत बहुत समझती हूँ। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, लहरें और समय किसी का इंतजार नहीं करती है। ये उम्र है, जितना मेहनत कर लोगे, नहीं तो आज देखो हमारे माता पिता बड़े हैं, उतनी मेहनत वो अब नहीं कर पाते जितना पहले किया करते थे। तो एक दिन तो हम भी उस स्टेज में जाएंगे, तो जितना अभी परिश्रम कर लोगे, जितना भूख प्यास और चीज़ें कंट्रोल कर लोगे ना, उतना आगे एकदम मस्त रहोगे। तो अभी जितना प्रयास कर लो उतना टाइम हो जाएगा। तो ये आपकी क्लास भी मैंने ले ली, एक काम मेरा आज का और हो गया, फिर मैं अपने और काम भी करूँगी, पढ़ाऊँगी भी, अपने काम भी करूँगी, चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी। मज़ा आया, अच्छी लगी क्लास, तो क्लास अगर अच्छी लगी है तो हिट करना लाइक को ज़रूर सभी लोग। अपने एक छोटे से कमेंट भी दे के जाना, तो मुझे अच्छा भी लगेगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट में, तब तक लीजिए केयर, बाय बाय, सी यू सून।